नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जब्बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खास खबरों की। डोईवाला के भानियावाला में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शहादत को नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस ने बीजेपी की केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि तमाम जांच एजेंसी होने के बाद भी घटना के 2 साल बाद भी ये नहीं पता चल पाया है कि पुलवामा में विस्फोट सामग्री कहां से आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज नौटियाल ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने भी अभी तक पुलवामा के शहीद सीआरपीएफ के जवानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया और ना ही सैनिकों की अटैक पर जांच का खुलासा किया है। पुलवामा हमले के अमर शहीद अमर रहे। के नेतृत्व में आने वाला किराए पर आज इन 40 शहीदों को जो पुलवामा में 19 तारीख 2019 को शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और एक गुस्सा भी हमारे लोगों ने व्यक्त किया कि आज 2 साल पूरे होने को हैं और खुद हमारे देहरादून के लोग उसमें शहीद हुए थे। तो मेरा निवेदन भी आज की दिन सरकार से यही है कि अभी तक हमारे पास NIA है, CBI है, RO है, आज तक उन लोगों का पता क्यों नहीं चला? क्या ये ढिलाई है या आप करना ही नहीं चाहते? दूसरी बात कि वो लोग आखिर वो भी तो हमारे सैनिक ही थे, चाहे वो CRPF के थे, तो उनको शहीद का दर्जा ना दिया जाना ये भी अपने आप में नाइंसाफ़ी है। और मैं आज के दिन पर पुनः उन शहीदों को याद कर पुलवामा आतंकवादी हमले में आज के दिन शहीद हुए वीर जवानों को युवक कांग्रेस ने स्थानीय गांधी पार्क पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वीर सपूतों को शहादत पर मौन रखकर उन्हें याद किया गया और उनके बलिदान को व्यर्थ न दिए जाने का भी संकल्प लिया। संप्रभुता के लिए और देश की शांति के लिए जो शहीद हुए उन वीर जवानों की शहादत के लिए हमने विनम्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया और उनको याद किया। रुड़की के बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा अब आसमान में उड़ने वाली पतंगों पर नजर आएंगे। दरअसल बसंत पंचमी के त्योहार के मौके पर पहली बार बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी फोटो लगी पतंग बच्चों को बांटने का निर्णय लिया है। इससे विधायक का घर घर में प्रचार भी होगा और बसंत पंचमी पर बच्चों को पतंग भी फ्री में मिल जाएगी। प्रदीप बत्रा ने इस मुहिम से पतंग के शौकीन भी काफी उत्साहित है। फागुन का महीना शुरू हो चुका है तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सारे गम छोड़ के खुशियों से त्यौहार मनाएं। तो इसी के लिए बच्चों के लिए पतंग मंगाई गई हैं और बच्चों को पतंग बांटी जाएंगी। बसंत पंचमी पर बच्चे जो है पतंग की तरह ऊंचाइयों को छुएं और देश को आगे बढ़ाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। आपका जो फोटो लगा हुआ है, हाँ, पहली बार की पतंग आई इस बार की और कहते हैं बच्चे जो है खुशियाँ सबको बांटी जाएंगी और सब बच्चे जो है कोई वंचित ना रहे और सभी जो है बसंत पंचमी रंगों की तरह और खुशियों की तरह हर्षोल्लास साथ हैं। विधायक जी अब जिस तक एंट्री पहले हो चुकी है, ये आज से नहीं हो रखी, 12 साल पहले हो चुकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 1.5 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले इस कुंभ में 11 मार्च को पहला शाही स्नान होगा। कहते हैं कि कुंभ में देवता, असुर, पशु, पक्षी भी स्नान करने आते हैं। इस बार कुंभ में दिव्य स्नान भी होगा। प्राकृतिक स्नान करेगी। इसी कड़ी में प्रवासी साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर दूर से हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल हरि का द्वार यानी हरिद्वार में उड़कर आते हैं। सर्दियों के महीने के दौरान शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए ये साइबेरियन पक्षी एक अंतरिक्ष आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक प्रोफेसर दिनेश भट्ट ने बताया कि गंगा किनारे इस माह ये साइबेरियन पक्षी नजर आते हैं। आयोजित हो रहा है हरिद्वार क्षेत्र में। वस्तुतः उसी प्रकार से
प्रतिवर्ष हरिद्वार की गंगा घाटी में पक्षियों का भी महाकुंभ होता आया है और इस कुंभ में तो कुछ हजार दूरी के ही आते हैं, लेकिन पक्षी तो अनेक देशों की यात्रा करने के उपरांत लाखों किलोमीटर की दूर की यात्रा करने के उपरांत यहाँ पधारते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार परिक्षेत्र और उसका जो गंगा घाटी है, जो हमारी गंगा माँ है, उसके पावन तट पर वो स्नान करते हैं, वो धूप सेकते हैं और अपना जो देश में उनको ठंड का वातावरण हो जाता है, उसके उपरांत हमारे क्लाइमेट उनको सूट करती है। हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन पर वो निर्भर करते हैं और न जाने ये श्रृंखला कितने लाखों सालों से चला रहा है। और जीव जो गंगा में डॉल्फिन मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, कीटाणु हैं, एक समय विशेष पर सारे जो आध्यात्मिक भाव है भगवान का, क्योंकि देवता स्वयं उसमें स्नान करने आते हैं, तो देवताओं के स्नान की जो दृष्टि है वो मनुष्य की दृष्टि से दूर होती है। और पक्षी जो हैं, जैसे हम एक श्वान को ही ले लें, भूकंप की अगर कोई घटना हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ रही, तो पक्षियों को, श्वान को यानी कुत्ते को पहले पता चल जाता है। उनकी जो ग्रंथियां हैं सूंघने की और देखने की, वो कई जगह मनुष्य से तेज मात्रा में है। तो पक्षियों का जो आज यहाँ जमघट लगा हुआ है उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ भी जल का भंडार बनाया गया है, कृत्रिम जलाशय या प्राकृतिक जलाशय या जल धाराएँ हैं, जहाँ जीव मात्र में हम ईश्वर का निवास मानते हैं, तो कुंभ विशेष पर तो जो पक्षी आ रहे हैं, हम यही मानते हैं कि वो सब गरुड़ भगवान के ही अवतार हैं। और किसी भी देवता के साथ अगर हम देखें, किसी न किसी जीव मात्र का जुड़ाव है, क्योंकि अपने आप को प्रत्येक जीव सौभाग्यशाली समझता है। कुंभ में जो दिव्य आत्माओं का दर्शन करने के लिए दिव्य आत्माओं का एक मिलन होता है। कुंभ एक ऐसा पर्व है, भारत ही नहीं विश्व की अनेकों जनसंख्याएं जो रही हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, वो चीन के हुयान यात्री जो आए हों, भले विक्रमी संवत 600 के, या मुस्लिम यात्री आए हैं, या अंग्रेज जब भी आए हैं, तो कुंभ का उल्लेख सबने अपने लेखों में किया है। उत्तराखंड राज्य बनने के लंबे समय बाद उत्तराखंड क्रिकेट की बीसीसीआई ने मान्यता तो दे दी है, लेकिन लगता है कि क्रिकेट राजनीति की भेंट चढ़ रहा है, जिसका असर उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं पर पड़ रहा है। ढोईवाला में उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर एक के बाद एक आरोप लगाते हुए पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत आर्य और को-अध्यक्ष विजय बहुगुणा ने पत्रकार वार्ता पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड क्रिकेट के कोच वसीम जाफर को हटाने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए और जिन लोगों के हाथों में उत्तराखंड क्रिकेट की भागदौड़ है, वे लोग अपने निजी हितों के लिए क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। राजनीति हावी होगी? नहीं, राजनीति हुआ है, क्रिकेट माफिया हावी हो गया। आपने सुना होगा कितनी बड़ी फिक्सिंग के इतने वो आरोप लगे थे, बीसीसीआई की क्रिकेट बड़ी मुश्किल से धरने पे आई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी थी। वसीम जाफर ने एंट्री इसलिए वहां से वापस गए वो, क्योंकि वसीम जाफर को इनका प्रेशर था, कई लोगों का प्रेशर था, जो उत्तर प्रदेश के आका है, उनके जो एक खास आदमी है जिनका नाम मैंने अभी खुलासे में लिया, उनका प्रेशर आता था कि ये 4-5 प्लेयर टीम में आएंगे। जा रहे हैं? बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही जब शुरू की थी पीसी, उसमें यही बोला था कि ये जो मान्यता दी गई है नियमों के विरुद्ध और गलत और राजनीतिक प्रेशर की वजह से दी गई है, कुछ नहीं होना चाहिए। अब तो बीसीसीआई को इंटरफेरेंस करके यहाँ पर क्रिकेट कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये हर जगह इनका बुरा हाल हो चुका है। किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई टूर्नामेंट नहीं होता पा रहा है। उत्तराखंड की प्रतिभाओं को अगर मौका मिलता तो हमें बोलने का मौका भी ना मिलता। हम तो सुप्रीम कोर्ट। लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र बलिया कॉलोनी में जन समस्याओं को लेकर पूर्वांचल महासभा के सैकड़ों लोगों के साथ बैठक आयोजित करते हुए विचार विमर्श किया, जिसमें बलिया कॉलोनी क्षेत्र में सड़क, नालियां, बिजली के बेहतरीन जर्जर तारे और लकड़ी के खंभे आदि मूलभूत सुविधाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष ब्रिजेश यादव ने सभी की सदस्यों की सुनते हुए उसके निवारणकरण के लिए क्षेत्र विधायक और अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का निदान करे जाने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही समाधान न होने पर उग्र आंदोलन के लिए भी चेतावनी दी है।
अंचल के लोग जागरूक रहें, एक धागे में बंधे रहे, एक साथ रहें, तभी हम लोग कहीं काम करवा सकते हैं। इसी के लिए हमने ये संगठन बनाया कि किसी के दुख सुख में हमेशा खड़े रहेंगे। किसी के दुख सुख होगा तो उसमें हम जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे। अगर कोई वैसी आफत विपत आएगी तो उसमें सहयोग भी करेंगे। हम लोगों का ये है कि गरीब तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोगों को हम लोग देखने के लिए तैयार हुए हैं। पूर्वांचल महासभा का एक महोत्सव करवाने के विषय में सोच रहे हैं और हमको पूरा तराई भंवर से और लाल कुआं के जितने प्लेन के लोग हैं, वो चाहे बंगाली हो, चाहे देसी हो, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। उसको देखते हुए मैं पूर्वांचल की संस्कृति को तेल का भंडारण इकट्ठा किए जाने की शिकायत पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मंगलोर में छापेमारी की, जहां पर अवैध रूप से बहुगत टैंक बनाकर तेल का भंडारण होना पाया गया। अभिलेखों की जांच में भी कई खामियां पाई गई हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर दुकान को सील कर दिया गया है। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा तेल के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ईदगाह मार्ग स्थित एक फुटकर तेल व्यापारी की दुकान पर औचक निरीक्षण के दौरान कार्यवाही को अंजाम दिया गया। शिकायत आई थी कि इस प्रकार से इलीगली तेल का भंडारण यहाँ पे किया जा रहा है बिना अनुमति के, तो उसी के क्रम में आज छापेमारी की गई है। और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टैंक पाया गया है जिसकी पुष्टि जिला पूर्ति ऑफिस से की गई है कि इसकी कोई अनुमति नहीं है और इनको इस प्रकार से टैंक बनाने का कोई वो नहीं है अनुमति। तो उसी के क्रम में अभी इस प्रेमिसेस को जहाँ पे इन्होंने टैंक बनाया हुआ है उसको सील किया गया है और इसमें जाँच कराकर विस्तार से इसमें जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जो इन्होंने अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी अभी बताई है वो 1000 लीटर की बताई है, लेकिन अंडरग्राउंड टैंकी ने अनुमति कोई नहीं है, तो उसी के क्रम में इसको सील किया गया है। दिल्ली के मंगलोपुरी में रामनगर मंदिर में के धन संग्रह का काम कर रहे रिंकू शर्मा की हत्या से भाजपा सहित तमाम हिंदू संगठनों में रोष है। इस घटना के विरोध में ढोईवाला में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने थानों चौक में केजरीवाल सरकार का पुतला दहन भी किया। आज विश्व हिंदू परिषद के दुकान में जो दिल्ली के मंगलपुरी में रिंकू शर्मा की एक बहुत ही दर्दनाक विभत्स तरीके से आतताइयों ने हत्या करी है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हमने आज केजरीवाल सरकार का पुतला दहन किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जब से जो सरकार में आए आतताइयों को बहुत ज़्यादा छूट मिल रखी है। दिल्ली बंगाल बनता जा रहा है, दिल्ली अगला कश्मीर न बन जाए, इसके लिए हमारा विरोध है। जब से केजरीवाल जी अखिलाक से मिलने चले जाते हैं, गौरव नारंग की हत्या होती है, वो चुप रहते हैं, ना उनका ट्वीट होता है। देखो, सबसे पहले तो दिल्ली में जो इस तरह से आताहित जो घटनाएं हो रही हैं और दिल्ली सरकार केजरीवाल जी को इसको पूरा संज्ञान मिलना चाहिए और जो परिवार रिंकू शर्मा का जो परिवार है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए और हत्यारों का जो भी हत्यारे रहे हैं इसमें जो भी इसमें आरोपी हैं उनका जो है तुरंत गिरफ्तारी के साथ साथ उचित जो है न्यायिक जो भी उसमें जो हत्या के आरोप में जो भी न्यायिक हमारी वो लगती हैं, जितनी धाराएं होती हैं, उस सारी धाराओं के अंतर्गत उसका तुरंत उसका जो है रिपोर्ट होनी चाहिए। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। भेल के HRDC चौक के पास झाड़ियों में नवजात बच्चे मिले हैं। झाड़ियों में नवजात बच्ची की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को उठाकर इलाज के लिए जिला महिला हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। ठंड के कारण बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और दिल की धड़कन भी कमजोर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नवजात शिशु के माता पिता की तलाश शुरू भी कर दी है।
एक अननोन फीमेल चाइल्ड है, प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबी है। कोई 11:30 बजे के करीब पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाया गया है बच्चा। अबंडेंट बेबी है फीमेल, और अभी जब लाया गया तो ठंडा था बच्चा, धड़कन भी थोड़ी इसकी स्लो थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इनिशियली अभी अब स्टेबलाइज़ किया, उसको ऑक्सीजन पे डाला है और फ्लूइड्स लगाए हैं, और बाकी की अभी उसकी इन्वेस्टिगेशंस भेज रहे हैं और बाकी मैनेजमेंट जो है अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। 15 दिन में हुई दूसरी वारदात में चोरों ने एक रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित सामान पर हाथ साफ कर लिया है। चोरों ने सेंचुरी पेपर मिल के निकट गोला मार्ग पर सिलसिलेवार तरीके से नासिर चिकन शॉप का ताला तोड़कर दुकान के अंदर खाल रखा गले में से हजारों नकदी को चोरी कर लिया है। इसके बाद चोरों ने बगल में स्थित देवभूमि व्यापार मंडल सचिव जितेंद्र पाल की झटका चिकन शॉप को निशाना बनाकर वहां से भी सारा सामान चोरी कर लिया। तो 5 बजे के टाइम पे मेरे पास फ़ोन आया, यहाँ मेरे पड़ोसी दुकान विनोद पांडे का। उन्होंने बताया कि तो आपके साइड की दुकान की टीन तोड़ रखी है। जब मैं आया, मैंने आकर शटर खोला। शटर खोलने के बाद जब देखा तो यहाँ पूरा सामान मेरा बिखरा हुआ था और मेरे गले में 200-400-500 रुपये पड़े हुए थे, 10 के नोट बस वो लेके वो लोग यहाँ से रफू-चक्कर हो गए। यशवंत बेस्ट है, यस्सू करके उसकी पान की दुकान है, उसमें भी कम से कम हज़ारों रुपये का सामान, उसमें से ज़्यादातर सामान उसी में से चोरी हुआ है। हमने कोतवाली में जाके मौके में हमने सूचना दे दी है। बाकी अभी जो है अभी पुलिस हमारे साथ आई थी और 1-2 लोगों के घर पे गई है और जाके उनको चेकिंग देख रहे हैं जाके, बाकी आगे कार्रवाई चली रही है हमारी। तो लगा है, देखो हमने अब सूचना अपनी दी है, अभी मौखिक सूचना दी है, अभी लिखित देंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फोन किया, उस द्वारा हमें पता चला, पुलिस को पुलिस द्वारा मेरे को फोन आया, बुलाया मैं दुकान पे, ताले टूटे हैं तुम्हारे वजह। नकदी 8-10 हज़ार नकदी है, बाकी सिगरेट है। कितने का सामान होगा? 15,000 लगभग मान लो। कुछ नहीं दिया था, बुलाया 10 बजे में। 1 साल पहले भी हुई थी चोरी, लगभग ऐसी था उस टाइम भी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के आदेश अनुसार अवैध कच्चे शराब के बनाने वालों और इसकी तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कालाढूंगी थाना क्षेत्र के बन्ना खेंडा रेंज के जंगल में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट करते हुए लगभग 5,000 लीटर से अधिक लाहन को नष्ट कर दिया है। भट्टी की आज सूचना मिली थी कि ईसाई फार्म में कच्ची शराब की भट्टियाँ चल रही हैं। इसमें हमारी कालाढूंगी पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई। जंगल का एरिया होने के कारण जो शराब कच्ची कर रहे थे वो तीनों मौके से भाग गए, लेकिन भट्टी का सामान और 55 लीटर दारू करीब 3,000 लीटर हमने दहन नष्ट किया है। जो भागे हुए मुलजिम हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। बेरोजगारी के खिलाफ एनएसयूआई सरकार के खिलाफ नौकरी दो या डिग्री वापस लो मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत ढोईवाला में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से रोजगार देने की मांग की है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 2014 के चुनावों में रोजगार का वादा कर भाजपा ने सरकार बनाई थी और साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है। एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री नीरज कुंदन जी, उनके आह्वान पर हमने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। देखिए, जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन आज 6 साल हो गया, 12 करोड़ नौकरी का वादा होना चाहिए था, लेकिन अभी 12 लाख नौकरी भी सरकार ने नहीं दी है। तो हमारा ये मकसद है कि छात्र छात्राओं को या तो नौकरी दो या फिर उनकी डिग्री वापस लो।
मुहिम लॉन्च की है जिसका नाम है नौकरी दो या डिग्री वापस लो, जो कि हमने राज्य सरकार और प्रदेश केंद्र सरकार के लिए एक मैसेज दिया है कि जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पास आउट करके डिग्रियां लेके घर में बैठे हैं उनको रोज़गार दिया जाए। जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। राज्य सरकार ने कहा था 4 लाख रोज़गार हम हर साल देंगे, पर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, बल्कि जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई हैं इस लॉकडाउन में। बहुत बुरा हाल है लोगों का। हमने ये मैसेज देने का केंद्र को एक मैसेज देने के लिए NSA ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका हमने आज यहाँ से स्टार्टिंग की है और हम हर उस घर तक जाएंगे, हर लोगों के पास जाएंगे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति दर्शनी ने कोतवाली का निरीक्षण करते हुए कोतवाली पुलिस को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने जहां माल खाना और शस्त्रों के साथ कर्मचारी बैरिक का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए, वहीं उन्होंने कोतवाली पुलिस को लंबित विवेचनाएं पूरी करने पर मुकदमों से संबंधित सामान का निस्तार करने का भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान CO बलजीत सिंह बाकुनी, कोतवाल अब्दुल कलाम आदि मौजूद रहे। आज हमारा थाना रामनगर का वार्षिक निरीक्षण है और इसमें जो है थाने की संपूर्ण जो व्यवस्थाएं होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से लेकर के हमारे क्रिमिनल इश्यूज से लेकर के और जो हमारी गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर्टी होती है वो हर एक चीज़ इसमें चेक की जाती है। थाने पे कैसी व्यवस्था है, थाने की फोर्स से भी बात की जाती है। तो आज उसका हम लोग काम कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, हम लोग चेक किए जा रहे हैं और इसमें अभी तक जो भी स्थिति पाई गई है काफ़ी संतोषजनक स्थिति है और जो भी इसमें अगर कहीं कमी पूर्ति होती है तो वो निर्देश दिए जाएंगे जो कि यहाँ की जो कोतवाल है उसको पूरा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कुंभ मेला प्रशासन द्वारा कांवड़ मेला रद्द करने किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। व्यापार मंडल के सदस्यों ने कंधे पर कांवड़ रखकर मेला प्रशासन से इस फैसले का विरोध जताया है। इस अवसर पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हिंदुओं की बात करने वाली सरकार आखिर कांवड़ मेला स्थगित करने हिंदू समाज को क्या आदेश दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में कुंभ मेले का क्या औचित्य रह जाता है, जबकि महाशिवरात्रि को कुंभ का मुख्य स्नान है। हरिद्वार भगवान शिव का ससुराल है और हर की पौड़ी से भगवान परशुराम ने कांवड़ उठाकर इस उत्सव को शुरुआत की थी। इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले के हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। व्यापारियों के हित में कोई नहीं आ रही। आई के कांवड़ मेला लॉकडाउन के द्वारा सावन का भी रद्द कर दिया गया था। अब इस कांवड़ मेले का भी सुनने में आ रहा है सरकार इसको रद्द करने जा रही है। हरिद्वार प्रशासन व्यापारी के हित में कोई सरकार कोई प्रशासन नहीं सोच रहा। व्यापारी की आज हालत क्या है, व्यापारी भुखमरी के कगार पर है। छोटे से छोटा नान कराने में फेल हो रहा है हरिद्वार प्रशासन। जो भी गाइडलाइन आ रही केंद्र की हो, सरकार की और राज्य सरकार की, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये जगह जगह काउंटर रखे जा रहे हैं कोरोना जांच के, हम इसका भी विरोध करते हैं। जगह जगह काउंटर वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन के लगानी चाहिए, यात्रियों के वैक्सीन लगाई जाए। ये तो बहमत की एक वो स्थिति फैलाई जा रही है, डर की स्थिति काउंटर लगा के। और व्यापार हित में बिल्कुल व्यापार चौपट है, कोई राहत नहीं दी जा रही। कुंभ मेला कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कागजों में कुंभ मेला चल रहा है। व्यापारी हित में कुछ नहीं हो रहा है। इससे तो कुंभ मेला ना होता तो व्यापार अच्छा चल रहा होता हम लोगों का। अब तक की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।